Hello friend, this is the second chapter of geography. The name is Globe, a model of the earth. In this chapter we discuss about the globe axis, making on the globe the equator, latitude lines, heat zone, longitude lines, prime meridians, local time and standard time. This is very interesting chapter and important chapter for you. In this chapter we discuss one by one all topic. Today topic we discuss the globe and axis. Student, in the previous chapter we discussed about the solar system. यानी previous chapter में हमने क्या देखा था? Solar system के बारे में. Let us now is very simple term understand how the earth look like. यानी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि अर्थ दिखने में कैसा होता है. मस्ट हैव प्ले विथ टॉयज कार, यानी जैसे आप लोग सपोज दैट आप लोग के पास एक टॉय कार होती है. दिस टॉय कार्स आर नॉट सिमिलर टू द रियल वंस. ये टॉय कार रियल तो नहीं होता है पर देखने में रियल जैसा होता है. सेम लाइक इज द ग्लोब. ग्लोब जो होता है वो अर्थ का एक मॉडल होता है. वो अर्थ तो नहीं होता है, वो प्लैनेट तो नहीं होता है, पर ये वो शो करता है कि अर्थ दिखने में कैसा होता है. यानी अर्थ के जैसा ही उसका एक मॉडल है जिसको कि हम लोग ग्लोब कहते हैं, और जिसके थ्रू हम लोग अर्थ के जो शेप है उसको हम लोग समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं. जैसे कि यहाँ पर अर्थ का जो मॉडल आपका दिया हुआ है, दिस इज लाइक इज द ग्लोब. एंड ये जो होता है एक तरह से अर्थ के रूप जो होता है, अर्थ का जो शेप कैसा होता है इसको शो करता है. जैसे दे रहा है इन द ग्लोब. इन द लास्ट चैप्टर यू स्टडीज दैट द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट. इट इज शेप लाइक ए जियो विच मीन्स नॉट ए द एब्सोल्यूट स्फीयर. इट इज ब्लगिंग एट द सेंटर एंड द फ्लैट एट द टॉप एंड bottom, but the difference between diameter at middle from top to bottom not very large. It has the diameter of 12,757 kilometer in the middle and it is 12,714 किलोमीटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम. कहने का मतलब अर्थ जो होता है उसका शेप एक बराबर नहीं होता है. आप देख सकते हो कि अर्थ जो मिडिल में है इसका शेप थोड़ा बाहर की तरफ निकला है, जबकि ये जो टॉप बॉटम एंड टॉप दोनों तरफ ये देखा जाए तो ये फ्लैट है. यानी इसका जो डायमीटर है ये डिफरेंस है डिफरेंट एरियाज में. सपोज दैट इसका जो डायमीटर देखा जाए मिडिल में है 12,757 किलोमीटर, यानी देखा जाए डायमीटर यानी इसका जो एरियाज है. और देखेंगे यदि ये टॉप पर यदि इसका देखेंगे तो इसका जो एरिया कम हो जाता है, जस्ट लाइक इज द 12,714 किलोमीटर. यानी सपोज दैट जस्ट लाइक इज द ऑरेंज, जस्ट लाइक इज द बॉल. यदि आपके पास एक बॉल होगा या ऑरेंज होगा, जैसे उसका शेप होता है सेम लाइक इज द शेप ऑफ द अर्थ. Next line, you can understand that this is a very large size and is not possible to see how it look. देखा जाए तो अर्थ जो होता है बहुत बड़ा साइज है, बहुत बड़ा है, जिसको कि हम लोग एक बार में देख के उसको नहीं समझ सकते. इसलिए हमको उसको समझने के लिए उसके जो उसका जो शेप है वो कैसा है देखने में, उसमें क्या क्या और चीज़ें हैं, उसको जानने के लिए हमको मॉडल का एक हेल्प लेना पड़ता है. और इस मॉडल को ही हम लोग ग्लोब कहते हैं. यानी ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ. द ग्लोब इज द मैनिचुअर मॉडल ऑफ द अर्थ. सो वेयर एंड हाउ इज वेरियस लैंड मीन्स इट एग्जिस्ट एंड वेयर देयर आर रिवर्स एंड ओशियन. इट्स एज ए 2 points also top and bottom. This allow to the rotated freely the 2 points on the top and the bottoms where the globe is anchored denote the northern pole and the south pole respectively. कहने का मतलब अर्थ जो ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी ग्लोब जो होता है वो अर्थ का एक मॉडल होता है. यानी वो देखने में अर्थ कैसा होता है उसका एक मॉडल है. सेम लाइक इज द टॉय कार. टॉय कार जो होता है वो रियल तो नहीं होता है पर वो दिखने में सेम रियल कार जैसा होता है. सेम ऐसे ही जो अर्थ जो मॉडल होता है ग्लोब जो होता है उस पर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ द जो फीचर्स होते हैं अर्थ के उसको शो किया जाता है. सपोज दैट ओशियन एज वेल एज द कॉन्टिनेंट एज वेल एज ऑल्सो द शो द एक्सिस ऑफ द अर्थ, यानी
एक तरह से देखा जाए एंकर जो होता है टॉप एंड बॉटम इज ऑल्सो एक्सिस कॉल्ड एक्सिस, और इसको इस साथ साथ ये भी शो करता है कि अर्थ ने नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को भी शो किया जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसको समझते हैं। आई होप सो स्टूडेंट यू हैव क्लियर द मॉडल ऑफ अर्थ, यानी जो ग्लोब क्या होता है वो एक तरह से अर्थ का मॉडल होता है जिसमें कि ये शो करता है कि हमारा अर्थ दिखने में कैसा है। नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्सिस। देयर आर द एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन इज पासेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन इज एक्सिस ऑफ द अर्थ। If you notice carefully, the axis is not the vertical but and the angle, therefore the globe stands tilted at an angle of 66.5 degree. You can also see this in picture. यानी कहने का मतलब जो एक्सिस होता है एक इमेजिनरी लाइन होता है जो अर्थ के जो 2 पॉइंट है 2 एंकर है उसको ये जोड़ता है, यानी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जो देयरफॉर द ग्लोब स्टैंड टाइल्ड एंड एंगल ऑफ 66.5 डिग्री, और ये एक तरह से एंगल भी बनाता है ये 66.5 डिग्री। इस पिक्चर के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। जैसे यहाँ दे रहा है दिस इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज द नॉर्थ पोल एंड इट इज द साउथ पोल, यानी जो ऊपर का जो टॉप एरियाज होता है उसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, जो नीचे का जो पार्ट होता है उसका जो एंकर होता है उसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं। इसके बीच में से एक लाइन ड्रॉ किया गया है। ये जो लाइन होता है ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, और ये जो लाइन एक तरह से देखा जाए तो इसको हम लोग एक्सिस कहते हैं, यानी ये 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट यानी वन एंकर टू अनदर एंकर इसको ये जोड़ता है, इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सिस। पर यहाँ पर एक चीज हम ध्यान देंगे कि ये जो एक्सिस है वो एक तरह से सीधी नहीं है, वर्टिकल नहीं है, ये 66.5 डिग्री पर ये एक तरह से झुका हुआ है और उस पर वो टिका है, और इसके थ्रू ही वह अर्थ जो होता है रोटेट करता है, यानी इस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसके थ्रू कि अर्थ जो है रोटेट करता है, यानी अपने ही जो एक्सिस है उस पर घूमता है 24 आवर्स में, अबाउट 24 आवर्स में। जैसे यहाँ एक पिक्चर, यहाँ भी अदर मॉडल दिया हुआ है अर्थ का। आप ये देख सकते हो कि नॉर्दर्न पोल एंड द साउदर्न पोल, आप देख सकते हो अर्थ जो होता है एक तरह से ये सीधी नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो कि जो नॉर्दर्न एंड साउदर्न पोल है एक तरह से ये सीधी नहीं है, यानी सीधी मतलब ऐसी नहीं है, एक तरह से ये थोड़ा टेढ़ी हुई है, जो कि एक तरह से ये लाइन जो है आप देख सकते हो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ तो इस पॉइंट पे ये रुकी हुई है एक तरह से देखा जाए, यानी जो पोल्स है आपका नॉर्थ टू साउथ पोल ये लाइन है पर ये एक्सिस है, पर इस अर्थ जो है एक तरह से देखा जाए थोड़ा सा झुकी हुई है अपने एक्सिस पर, यानी इस बेस पर ये अर्थ टिकी हुई है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि देखा जाए यानी इस बेस पर देखा जाए ये 66.5 डिग्री का एक तरह से एंगल बनाती हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, मैं फिर से कह रहा हूँ जो एक्सिस होता है इमेजिनरी लाइन होता है जो नॉर्थ और साउथ पोल को ये जोड़ती है, पर अर्थ जो होता है वो अपने एक्सिस पर सीधी नहीं होती, ये एक तरह से ये थोड़ी सी झुकी हुई है और ये अपने एक्सिस पर 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, और इसी एक्सिस पर ही अर्थ रोटेट होता है 24 आवर्स, और इसी के थ्रू हमें दिन और रात भी होते हैं। दैट इज क्लियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर अर्थ। आई होप सो स्टूडेंट यू हैव क्लियर about the globe, about the axis of earth. In this video we also discuss about the exercise. Exercise means multiple choice question. The today student complete multiple choice question and fill in the blanks and proof us and submit. Then thank you.